एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम टॉपिक आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को चला रहे हैं, जिसका ये यूनिट 2 जो है उसका 7वां टॉपिक है, अर्थात 7वां टेस्ट है। कंटिन्यू टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक टेस्ट में 100 प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक टेस्ट में हम 100 के 100 प्रश्नों को हल करते हैं। यह वीडियो जो है करीब करीब 30 से 35 मिनट का होता है, क्योंकि हम वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते हैं, सीधे आंसर दे दिया गया है आपको, ताकि आप भी जो है चीज़ों को जल्दी से कवर कर सको। हमें 7000 प्रश्न वन लाइनर के रूप में और 7000 प्रश्न जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कंप्लीट करने हैं। तो अभी पहले हम 7000 प्रश्न जो हैं वन लाइनर के रूप में कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद जो है 7000 प्रश्नों की श्रृंखला फिर से शुरू होगी, है ना, और वो अलग टाइप के प्रश्न होंगे इनसे। तो इनको आप पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना, चीज़ों को लेके। फिर जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हम जो है, जैसे अभी यूनिट 1 से शुरू किया है ना, फिर रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे यूनिट 10 से, और यूनिट 1 की ओर चलेंगे। तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। तब तक चीज़ों को भी पढ़ते रहिए और सब्जेक्ट को जो और जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको साथ साथ पढ़ते रहिएगा, और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जो है रिवीजन करते रहिएगा। यह 14,000 प्रश्न होंगे ना, जहाँ से आपके 90+ क्वेश्चन आपको परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से हम 100 प्रश्न लगा रहे हैं, जितने की इतने उसके बाहर क्वेश्चन जो है वो जा नहीं सकता है कि अगर उस टॉपिक से प्रश्न बनता है ना, तो इन 100 क्वेश्चनों में से वो क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा हॉल ऑफ फेम जो अवार्ड है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रकाशित कॉफ़ी टेबल बुक एवं सिंहस्थ ब्रोशर का प्रकाशन में श्रेष्ठता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन 22 फरवरी 2017 को किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन थानों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पर्यटन थानों का निर्माण उज्जैन श्योरपुर में किया गया है। पर्यटन थानों का निर्माण उज्जैन श्योरपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, इको पर्यटन बोर्ड जो है ना का गठन कब किया गया है? तो पर्यटन बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया था। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति आम जनता को जागरूक करना जो है इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई थी? तो 1995 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम पर्यटन नीति को लाया गया। 5 सितंबर 2012 को घोषित राज्य पर्यटन नीति में पर्यटन को उद्योग को का दर्जा दिया गया है। तो 5 सितंबर 2012 को जो राज्य पर्यटन नीति घोषित की गई उसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। वहीं अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई थी, तो ये लाई गई थी 1995 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो 16 सितंबर 2016 को जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नवीन पर्यटन नीति लागू की गई थी। पर्यटन कैबिनेट का भी गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, जल पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो जल पर्यटन नीति 28 फरवरी 2017 को लागू की गई। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन की गतिविधियों को संचालित और संवर्धित करने के लिए जो है जल पर्यटन नीति 28 फरवरी 2017 को लागू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की जो है स्थापना की गई है। प्रश्न क्रमांक 9 है, पर्यटन स्थल के रूप में मिस्ट्रिकल ट्रायंगल में शामिल है। तो मिस्ट्रिकल ट्रायंगल में मांडू, इंदौर और उज्जैन को शामिल किया गया है। ये तीनों स्थल त्रिकोण के समान हैं, मांडू, इंदौर और उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक साथ व एक बार में एक मार्ग से अधिक पर्यटन स्थलों का दर्शन व भ्रमण को क्या कहा जाता है? तो पर्यटन गलियारा कहा जाता है। एक साथ व एक बार में एक मार्ग से अधिक पर्यटन स्थलों का दर्शन व भ्रमण जो है क्या कहलाता है? पर्यटन गलियारे के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिलीवान रिट्रीट पर्यटन गलियारा के तहत किन पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया जाता है? तो सिलीवान जो है ना, सिल्वान रिट्रीट
भोजपुर, भीमबेटका और पचमढ़ी का जो है भ्रमण किया जाता है इसके तहत। अगला प्रश्न है टेम्पल्स एंड टाइगर्स के तहत किन पर्यटन स्थलों का भ्रमण होता है? तो खजुराहो, भोपाल से खजुराहो का जो है भ्रमण होता है। मुड़ियादो किला व जटाशंकर किला कहाँ अवस्थित है? तो ये दमोह जिले में आपको मिलेगा मुड़ियादो किला और जटाशंकर किला। अगला प्रश्न है गुलकंज का किला व देवरा का किला कहाँ अवस्थित है? तो गुलकंज और देवरा का किला आपको छतरपुर में देखने को मिलेगा। शीश महल कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो शीश महल आपको ओरछा में देखने को मिलेगा और शीश महल ओरछा के अलावा नीमच, टीकमगढ़, धार और इंदौर में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप आंसर करते समय ऑप्शन का जरूर ध्यान रखें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जब आप उन 4 ऑप्शनों को देखें तो आपको ऑप्शन अकॉर्डिंग इसका आंसर करना होगा। वास्तव में सही बात यही है कि अधिकतर ऑप्शन आपको ओरछा ही मिलता है सब में देखने को, तो ओरछा इसका सही आंसर है। मोती महल किन स्थानों में से स्थित है? तो मोती महल आपको मंडला में, ग्वालियर में, बुरहानपुर और जबलपुर के साथ साथ भोपाल में भी देखने को मिलेगा मोती महल। प्रश्न क्रमांक 17 है आदमगढ़ का उत्खनन किन के निर्देशन में कराया गया था? तो आदमगढ़ का जो उत्खनन है BR जोशी, RV जोशी एवं MD खरे के निर्देशन में कराया गया था आदमगढ़ का उत्खनन। अगला प्रश्न है दूधबरडी नामक टीला कहाँ प्राप्त हुआ है? तो दूधबरडी नामक टीला जो है खसराबाद, खरगोन से प्राप्त हुआ है। माफ कीजिए। कसराबाद में बौद्ध स्तूप, निवास गृह, मृद भांड के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। याद रखना है कसराबाद कहाँ पर है? तो कसराबाद खरगोन में है। इंद्रगढ़ किस जिले में स्थित है? तो इंद्रगढ़ जो है वो मंदसौर जिले में स्थित है। इस स्थान से राष्ट्रकूट छात्रक शासक नक्षत्र नात्रप जो है ना के शासन का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मंदसौर के इंद्रगढ़ से। अगला प्रश्न है नबदा टोली का उत्खनन किनके द्वारा किया गया है? तो नबदा टोली का जो उत्खनन है HD सांकलिया के द्वारा किया गया है। खरगोन के महेश्वर में नबदा टोली स्थान से ताम्रपाषाण सकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पर है नबदा टोली? खरगोन जिले में है। और कौन है इसके खोजकर्ता? उत्खनन किसने करवाया है? तो HD सांकलिया जो है इसके खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है पबाया पद्मावती किन नदियों के संगम और स्थित है? तो सिंध एवं पार्वती नदी के संगम पर जो है पबाया जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है कायथा का उत्खनन किनके द्वारा कराया गया है? तो कायथा जो है ना, कायथा का उत्खनन श्रीधर विष्णु बाकरकर के द्वारा कराया गया है और एक काली सिंध नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है कायथा। नागदा किस नदी के किनारे स्थित है? तो नागदा जो है उज्जैन के निकट चंबल नदी के किनारे स्थित है और RS बनर्जी के द्वारा नागदा की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है अठखंबा, वज्रमठ, मलोबी मंदिर, बौद्ध स्तूप और हिंडोला तोरण किस स्थान के प्रमुख स्मारक हैं? तो जो ग्यारसपुर है ना वहाँ पर आपको अठखंबा, वज्रमठ, मलोबी मंदिर, बौद्ध स्तूप, हिंडोला तोरण जो है प्राप्त होंगे। कहाँ से? ये ग्यारसपुर में आपको देखने को मिलेंगे। ग्यारसपुर जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो कि सांची से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। तादौल व खेड़ी नामक पुरातात्विक स्थल जो है किस जिले में है? तो तादौल और खेड़ीनामा जो है आपको तादौल उज्जैन में और खेड़ीनामा जो है होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। तो तादौल उज्जैन और खेड़ीनामा होशंगाबाद याद रखना है। अगला प्रश्न है रीछगढ़ की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो रीछगढ़ की गुफाएं सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में अवस्थित हैं। रीछगढ़ की गुफाएं सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में हैं। हमारा अगला प्रश्न है लखबारिया गुफा किस स्थान में है? तो लखबारिया गुफा जो है शहडोल में है। कहाँ पर है लखबारिया गुफा? शहडोल में है। और यहाँ पर सतमत्रिका गुफा खंडवा में है। तो लखबारिया गुफा कहाँ पर है? शहडोल में है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जो भोजताल है ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसे मालवा के परमार राजा भोज के द्वारा भोजताल का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न क्रमांक 29 है किस जलाशय की कातला, रोहू, मिग्रल मछलियां प्रसिद्ध हैं? तो हलाली जलाशय की ये जो मछलियां हैं प्रसिद्ध हैं। हलाली नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है जिसे पहले कभी थाल नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो हलाली जलाशय जो है ना वहाँ की जो प्रमुख मछलियां हैं कातला, रोहू और मृगल मछलियां प्रसिद्ध हैं।
पूछा जा रहा है कि सांग सागर झील कहाँ स्थित है, तो ये आपको शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांग सागर झील देखने को मिलेगी। ये जो सांग सागर झील है इसकी स्थापना 1918 में हुई थी और 2022 में इसे रामसर साइट जे के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है शाहपुरा झील का निर्माण कब हुआ था, तो शाहपुरा झील का निर्माण 1974-75 में किया गया था। कहाँ पर है, तो शाहपुरा झील जो है भोपाल में स्थित है। तवा जलाशय कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद में आपको तवा जलाशय देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 33 है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। स्विट्जरलैंड है, खिटजरलैंड नहीं है ना, स्विट्जरलैंड। तो हनुवंतिया टापू को कहा जाता है, किसको, हनुवंतिया टापू को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सनसेट पॉइंट के लिए प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है, तो तामिया हिल स्टेशन जो है वो सनसेट पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है, तामिया हिल स्टेशन। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा और कावेरी नदी के संगम तट पर मौजूद हिल स्टेशन है, तो ओमकारेश्वर हिल स्टेशन कौन सा, ओमकारेश्वर हिल स्टेशन नर्मदा और कावेरी नदी के संगम तट पर जो है मौजूद है। समर्धा इको जंगल कैंप कहाँ स्थित है, तो समर्धा इको जंगल कैंप भोपाल से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जंगलों में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है मानसून के दौरान धुंडवा सेहा में गिद्ध देखने के लिए प्रसिद्ध स्थल है, तो पन्ना हिनौता, पन्ना का जो हिनौता है ना वहाँ पर मानसून के दौरान धुंडवा सेहा में गिद्ध देखने के लिए एक अच्छी जगह है पन्ना हिनौता। किस झील को चांदपाठा के नाम से जाना जाता है, तो यह मनिहार नदी पर स्थित जो झील है ना चांदपाठा, ये पूछा जा रहा था कि झील जो है ना किस नदी पर है, तो ये मनिहार नदी पर स्थित है। यशवंत सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो महाराजा होलकर महाराजा तुकोजी राव तृतीय के द्वारा यशवंत सागर झील का निर्माण कराया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गंभीर नदी पर कौन सी झील स्थित है, तो यशवंत सागर है गंभीर नदी पर, है ना, यशवंत सागर है। इसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है यशवंत सागर झील को, जो कि गंभीर नदी पर है। सिरपुर तालाब, इंदौर का जो सिरपुर तालाब है कितने क्षेत्र में फैला गया है, तो 800 एकड़ में फैला हुआ है, 3 से 6 वर्ग किलोमीटर में। 2022 में भोपाल के इंदौर के सिरपुर तालाब को भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। सुरमनैया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है, तो सुरमनैया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है खंडवा में है। कहाँ पर है, सुरमनैया वन्यजीव अभ्यारण्य खंडवा में है। प्रश्न क्रमांक 43 है अंधेर का बौद्ध स्तूप किस जिले में है, तो ये विदिशा जिले में है। प्रश्न क्रमांक 44 है हस्ती शीर्ष स्तंभ कहाँ अवस्थित है, तो हस्ती शीर्ष स्तंभ उज्जैन में अवस्थित है। किन मंदिर समूहों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, तो मितावली, पड़ावली और बटेश्वर मंदिर जो हैं इनको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना में स्थापित किया गया था। तो मितावली, पड़ावली और बटेश्वर मंदिर जो है इनको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है, तो नौगांव छतरपुर में धनुषधारी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है शहडोल में स्थित विराट मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो महाराज युवराज देव ने जो है शहडोल में स्थित विराट मंदिर का निर्माण कराया था। मत्स्येंद्र वीर की समाधि किस स्थान पर है, तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। वहीं लाट मस्जिद कहाँ स्थित है, तो यह धार में जैन मंदिर के खंडर पर निर्मित है। लाट मस्जिद जो है धार में जैन मंदिर के खंडर पर निर्मित है। भोजशाला मस्जिद कहाँ स्थित है, तो भोजशाला मस्जिद जो है ये धार में स्थित है। मूलतः राजा भोज द्वारा निर्मित एक सरस्वती मंदिर था भोजशाला मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद में इसे तब्दील कर दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 51 है भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कराया था 1860 में। अगला प्रश्न है ढाई सीढ़ी की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है, तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा ढाई सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये भोपाल में स्थित है और इसका निर्माण जो है ना 1716 में किया गया था। यह भोपाल व एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, ढाई सीढ़ी की मस्जिद। अगला प्रश्न है हजरत सैयद बुरहान
बुरहानुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ है? तो हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन की जो दरगाह है आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगी। मुल्ला दो प्याजा की कब्र किस स्थान पर है? तो हांडिया हरदा में आपको मुल्ला दो प्याजा की कब्र देखने को मिलेगी। और दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो कि ग्वालियर में है का निर्माण किसने कराया था? तो संत बाबा अमर सिंह के द्वारा 1968 में दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे का निर्माण ग्वालियर में कराया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। गुरुद्वारे में 100 किलो सोना लगा हुआ है और गुरुद्वारा की छत पर 25 फीट पर एक सोने का गुंबद जो है वो बना हुआ है। अगला प्रश्न है गुरुद्वारा बेटमा साहिब बावली गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो जो बेटमा साहिब बावली गुरुद्वारा है ना, ये आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। गोमतगिरी जो है ना प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा अवस्थित है गोमतगिरी में। बैतूल जिले में स्थित प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ कौन सा है? तो मुक्तागिरी जो है वो बैतूल जिले में है। तो गोमतगिरी इंदौर और मुक्तागिरी जो है वो बैतूल। 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? तो भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची प्रतिमा के कारण 52 गजा जो है प्रसिद्ध है। ये बड़वानी जिले में है और यह प्रतिमा श्रवण बेलगोला के बाद दूसरी ऊंची प्रतिमा है भगवान आदिनाथ की। अगला प्रश्न है पिसनहारी की मड़िया कहाँ स्थित है? तो पिसनहारी की जो मड़िया है ये जबलपुर के निकट स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर के निकट स्थित है। ये जैन पंथ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पिसनहारी। मंगलागिरी व मतुंगगिरी क्या है? तो मंगलागिरी और मतुंगगिरी दो जैन तीर्थ स्थल हैं। मंगलागिरी सागर में है और मतुंगगिरी जो है वो धार में स्थित है। पचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो कैप्टन फोर्सिथ ने जो है पचमढ़ी की खोज की थी और पचमढ़ी एक प्रमुख हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में। व्रांत नीर डीरो थी डिप और बीन बादक की गुफा हार्पर केव कहाँ स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल है? तो ये पचमढ़ी में है। तो भ्रांत नीर और बीन बादक की गुफा जो है आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का कश्मीर पचमढ़ी को कहा जाता है। इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही पर्यटकों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। श्री हरबत्स कोट किसका प्राचीन नाम है? तो धूपगढ़ का प्राचीन नाम है श्री हरबत्स कोट। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है और यह मध्य प्रदेश की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक स्थित है। 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल किस स्थान को माना जाता है? तो अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। इनका उद्गम जो है ना अमरकंटक से होता है। अमरकंटक को 2005 में पवित्र नगर के रूप में घोषित किया गया है। भृगु कमंडल व सोनमुड़ा कहाँ स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं? तो भृगु कमंडल और सोनमुड़ा आपको अमरकंटक में ही देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किस प्रसिद्ध अरब यात्री ने किया है? तो मोरक्को के जो इब्न बतूता है इसने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। खजुराहो के मंदिरों में दक्षिणी समूह के मंदिर कौन से हैं? तो दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर जो है ये दक्षिणी समूह के में शामिल हैं। दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर दक्षिणी समूह के मंदिरों में शामिल हैं। बेनी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो बेनी सागर बांध खजुराहो में स्थित है। वहीं पूछा जा रहा है कि पत्थर पर तराशी गई नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खजुराहो को जाना जाता है पत्थर पर तराशी गई नगरी के नाम से। प्रश्न है खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में जो है खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्राचीन काल के यहाँ पर 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में केवल 22 ही मंदिर यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 74 है 64 योगिनी मंदिर जबलपुर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो 64 योगिनी मंदिर जो जबलपुर का है ये पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो कलचुरी वंश के शासकों ने जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था।
मांडू का प्राचीन नाम क्या था? तो मांडू का प्राचीन नाम जो है मंडप दुर्ग या मांडवगढ़ था। मांडू जो सादियाबाद अर्थात हरदा नगर के नाम से जाना जाता है, उसका प्राचीन नाम मंडप दुर्ग या मांडवगढ़ था। प्रश्न क्रमांक 76 है, मांडू के किले हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मांडू का किला जो है ना और हिंडोला महल, इसका निर्माण होसंग शाह अल्प खां के द्वारा कराया गया था। मांडू के किले और हिंडोला महल का निर्माण जो है होसंग शाह अल्प खां के द्वारा कराया गया था। बाज बहादुर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह के द्वारा बाज बहादुर महल का निर्माण कराया गया था। देखो, मांडू के किले का निर्माण और मांडू में हिंडोला महल का निर्माण कराया था होसंग शाह ने, और बाज बहादुर महल का निर्माण जो है ये कराया था किसने? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने। रानी रूपमती महल का निर्माण किसने कराया है? बाज बहादुर ने कराया है। तो बाज बहादुर महल सुल्तान नसीरुद्दीन शाह और रानी रूपमती महल जो है वो बाज बहादुर ने बनवाया था। रेवाकुंड कहाँ स्थित है? तो रेवाकुंड एक कृत्रिम झील है जो कि मांडू में है। कहाँ पर है? मांडू में है। इसे बाज बहादुर ने रानी रूपमती महल में पानी आपूर्ति के लिए बनवाया था। वहीं पूछा जा रहा है कि जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा जहाज महल का निर्माण जो है वो कराया गया था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, महामलिस्तान या मेवासा किसका प्राचीन नाम है? तो महामलिस्तान या मेवासा जो है वो विदिशा जिले का प्राचीन नाम है। महामलिस्तान या मेवासा जो है विदिशा जिले का प्राचीन नाम है। यह भेलसा या बेसनगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, यूनानी राजा एंटियोकोडस ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को किस राजा के दरबार में दूत बनाकर भेजा था? तो जो हेलियोडोरस है, हमें ये बताना है किस राजा के दरबार में आया था। तो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया था। गरुण अंकित स्तंभ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गरुण अंकित स्तंभ को जो है खान बाबा के नाम से जाना जाता है। यूनानी दूत हेलियोडोरस के द्वारा ये लगवाया गया था। प्रश्न क्रमांक 83 है, लोहांगी शिला बीज मंडल कहाँ स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल है? तो लोहांगी शिला बीज मंडल जो है ये विदिशा में स्थित है। कहाँ पर है? विदिशा में स्थित दर्शनीय स्थल है। ग्वालियर की स्थापना किस ऋषि के नाम पर की गई है? तो गालव ऋषि के नाम पर ग्वालियर की स्थापना की गई है। सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? तो सहस्त्रबाहु मंदिर जो है ना, इसका निर्माण कच्छवाहा राजा महिपाल ने 1093 ईसा में करवाया था। ये ग्वालियर किले की पूर्वी दिशा में स्थित है। पूछा जा रहा है, बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो शासक रुद्र प्रताप बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में जो है ओरछा नगर की स्थापना की थी। ओरछा का जो शाब्दिक स्थान अर्थ होता है, गुप्त स्थान होता है ओरछा का शाब्दिक अर्थ। लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? तो तुकोजी राव होलकर द्वितीय के द्वारा लाल बाग पैलेस का निर्माण कराया गया था। किसने कराया था? तुकोजी राव होलकर द्वितीय के द्वारा कराया गया था। इंदौर में खान नदी के तट पर लाल बाग पैलेस का निर्माण कराया गया था। राजबाड़ा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो मल्हार राव होलकर के द्वारा राजबाड़ा की नींव रखी गई और इसका तुकोजी राव प्रथम ने इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा कराया था। साथ ही तुकोजी राव जो है ना, उन्होंने ही लाल बाग पैलेस का निर्माण कराया था। सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो शिवपुरी जो है सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और शिवपुरी को प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। भदैया कुंड कहाँ स्थित है? तो भदैया कुंड जो है ये शिवपुरी में स्थित है। भदैया कुंड। ममलेश्वर व अमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये खंडवा जिले में स्थित है। ओम आकृति वाले से स्थान में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुप्त गोदावरी कहाँ अवस्थित है? तो गुप्त गोदावरी चित्रकूट में अवस्थित है और चित्रकूट में ही जानकी कुंड, स्फटिक शिला और भरतकूप भी स्थित है। गुप्त गोदावरी, जानकी कुंड, स्फटिक शिला और भरतकूप चित्रकूट में देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 21 मार्च 1977 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना की गई थी। बाद में 1979 में जो है यह भोपाल स्थानांतरित किया गया। सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा सांची में
जॉन मार्शल के द्वारा 1919 में सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, रामायण कला संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो 17 अप्रैल 2005 को निवाड़ी के ओरछा में रामायण कला संग्रहालय की स्थापना 17 अप्रैल 2005 को की गई थी। एडवर्ड संग्रहालय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय जो है उसको एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। तुलसी संग्रहालय का प्राचीन नाम क्या है? तो रामबन आश्रम जो है तुलसी संग्रहालय का प्राचीन नाम है और रामबन आश्रम आपको सतना में मिलेगा देखने को। रीवा महाराजा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो रीवा महाराजा संग्रहालय वेंकट भवन जो है इसकी स्थापना रीवा में वर्ष 1988 में की गई थी। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम की स्थापना कब की गई? तो कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम की स्थापना जून 2018 में की गई। फिल्म दुनिया के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राजकुमार का विवाह 1946 में रीवा की कृष्णा मल्होत्रा से हुआ था। प्रश्न क्रमांक 16 है आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, श्री राजमल मड़वैया निजी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो श्री राजमल मड़वैया निजी संग्रहालय जो है इसकी स्थापना जबलपुर में की गई है। कहाँ पर की गई है? जबलपुर में की गई है। तो इस प्रकार से हमने हमारे आज के इस टॉपिक के जो है 100 प्रश्नों को देखा है और हमारा आज का टॉपिक था मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, साहित्य और पुरातात्विक पर्यटन स्थल, जो कि सीधे सिलेबस से लिया गया है टॉपिक। तो हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगा रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस अकॉर्डिंग जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।